नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका हमारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू हुआ और इस दौरान बीजेपी सालासर राम दरबार गेट गिराने पर कांग्रेस पर हमलावर रही और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि गहलोत सरकार हिंदू विरोधी है और गहलोत राज और औरंगजेब राज में कोई अंतर नहीं है। वहीं देवनानी ने यह भी कहा कि हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जनता इसका जवाब देगी। और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल ने भी सालासर मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा और कहा कि राम में इनकी आस्था नहीं, जिस पर कांग्रेस की ओर से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि राम हमारे पूर्वज है और हमें राम में पूरी आस्था है और गेट गिराने वाले दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसको मुद्दा बना रही। और वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक बजट से बीजेपी सदमे में है और अब धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रही और सड़क चौड़ी करनी जरूरी थी इसलिए दरवाजा हटाया गया और वहीं बीजेपी को इसको मुद्दा बनाते हुए शर्म आनी चाहिए और अधिकारी दोषी हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राम हमको भी प्यारे हैं। वहीं राजस्थान के बाड़मेर जिले में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली और पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता दुष्कर्म के आरोपी की धमकियों से परेशान थी और वहीं जिससे आहत होकर उसने ये कदम उठाया। और वहीं महिला थानाधिकारी राम प्रताप सिंह ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली है और वहीं परिजनों ने एक युवक पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। और वहीं आपको बता दें कि कथित तौर पर इसी के चलते नाबालिग ने आत्महत्या की और शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो वहीं आरोपी की तलाश में अलग अलग जगह पर पुलिस छापेमारी कर रही है और वहीं सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं परिजनों ने एक युवक पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने और उसे लगातार ब्लैकमेल कर परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई और वहीं पीड़िता 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और 2 महीने पहले स्कूल से लौटते समय आरोपी उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियो और फोटो ले लिए, जिसके बाद आरोपी पीड़िता को बार बार फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा और वहीं धमकी दे रहा था, जिसके बाद अब पीड़ित महिला ने आत्महत्या कर ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के धौलपुर जिले में एक 26 वर्षीय महिला के साथ और उसके बच्चों और पति के सामने बंदूक की नोक पर कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला संज्ञान में लिया और वहीं महिला आयोग की चेयरमैन रेखा शर्मा ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक ML लाठर को पत्र लिखकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा और वहीं NCW ने मामले की समयबद्ध जांच और पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की। वहीं आयोग ने कहा कि कार्रवाई से और 7 दिनों के भीतर उसे अवगत कराया जाना चाहिए और शर्मा ने यह भी कहा कि पीड़िता ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया। वहीं पत्र में DGP से आरोपियों के खिलाफ धारा 376D समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने को कहा गया। वहीं जानकारी के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 15 मार्च को शाम करीब 6 बजे वो सरसों की फसल काटकर पति और बच्चों के साथ घर लौट रही थी और रास्ते में गांव के आधा दर्जन से अधिक दबंग लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और हथियार की नोक पर आरोपियों ने उसके पति से मारपीट की और इसके दौरान दो आरोपियों ने पति और बच्चों के सामने उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर ने पार्षदों और कश्मीरी हिंदुओं के साथ VTP में कश्मीर फाइल्स मूवी को देखा और मेयर ने फिल्म देखने के बाद कहा कि किन परिस्थितियों में आकर वहां लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे और वहीं जाने दे और उन्हीं महिलाओं के लिए किसी जोहर से कम नहीं था
और इस फिल्म में विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे भारत को रोकने के प्रयास को भी दिखाया गया। और वहीं फिल्म देखने आए कश्मीरी हिंदुओं ने कहा कि हमें कई जगह प्रवासी तक कहा गया, जबकि हम तो इज्जत बचा कर आए थे और सभी का कहना था कि हम जरूर कश्मीर जाएंगे। और फिल्म देखने के बाद कश्मीरी पंडितों ने अपनी आप बीती भी बताए और दुख दर्द बांटा। और इस दौरान मेयर ने फिल्म को बेहद जीवंत बताया और फिल्म की सराहना भी की। और इसके अलावा आपको बता दें कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर पूरे देश के साथ ही राजस्थान में भी खासा उत्साह है और फिल्म ने अपनी रिलीज के बाद से अब तक कई रिकॉर्ड कायम कर दिए और वहीं फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री भी कर दिया गया। और फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी लगातार फिल्म के प्रमोशन के लिए जगह जगह टूर कर रहे हैं। और वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और वहीं उपेंद्र यादव आज अपने समर्थकों के साथ सिविल लाइंस स्थित राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह राठौर से आवास के बाहर धरने पर थे। और वहीं उपेंद्र यादव लखनऊ समझौते की विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर राजधानी जयपुर में राज्य मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। फिलहाल पुलिस ने उपेंद्र यादव को हिरासत में ले लिया और वहीं उपेंद्र यादव ने कहा कि हिरासत में लेने से और संघर्ष नहीं रुकेगा। वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का कहना है कि 4 दिसंबर 2021 को राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौर की मध्यस्थता में लखनऊ समझौता हुआ था और वहीं धर्मेंद्र राठौर की मध्यस्थता में ही आंदोलन स्थगित करके लखनऊ से राजस्थान वापस लौटे थे। और 5 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री से हमारे प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई और समझौते में तय हुआ कि बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन 3.5 महीने बीत जाने के बावजूद भी बेरोजगारों की अधिकतर मांगें बाकी है और समझौते की विभिन्न मांगों को पूरा करवाने को लेकर राज्य मंत्री राठौर के निवास के बाहर मजबूरी में धरने पर बैठे हैं। और वहीं अजमेर के मसूदा क्षेत्र के विजयनगर शहर के एक ईंट भट्टा मजदूर युवक को इनकम टैक्स का जब नोटिस आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और वहीं पीड़ित पुखराज प्रजापति ने आरोप लगाया कि उसके नाम से पैन कार्ड बनवाकर बैंक में खाता खोला गया और फिर कंपनी बनाकर लगभग 50 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया, जबकि वो ईंट भट्टों पर मजदूरी कर जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार करता है। और इनकम टैक्स का नोटिस आने पर पुखराज प्रजापति ने पुलिस में एक रिपोर्ट भी दी और वहीं बताया कि वो ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है और अनपढ़ व्यक्ति भी है और उसका पैन कार्ड करीब 10 से 12 साल पहले ही बना हुआ है और उसे आयकर विभाग ब्यावर से एक नोटिस मिला और उस नोटिस में 2013 से 2014 के दौरान कार्तिक ट्रेडिंग कंपनी का मालिक उसे बताया गया और उसका रेणुका एग्जाम प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेन देन किया गया। और वहीं विजयनगर थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं थानाधिकारी ने यह भी कहा कि पीड़ित ने बताया कि उसके नाम से लगभग 48 करोड़ 51 लाख का लेन देन किया गया, जिसमें पीड़ित को 1 करोड़ 37 लाख का आयकर विभाग से नोटिस मिला और पुलिस के मुताबिक जांच अभी जारी है। और इधर पुखराज प्रजापति और उसके परिवार की नींद उड़ी हुई। और वहीं शराबी युवक ने 5 साल की बच्ची से रेप करने की कोशिश की और वहीं बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मां गई और वहीं दरिंदे के चंगुल से छुड़वाया गया। और वहीं पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। और वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और सीकर के रानौली थानाधिकारी कैलाश चंद यादव ने बताया कि 20 मार्च को पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया था और मां ने बताया कि धुलंडी के दिन 18 मार्च को फागोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था और ऐसे में उसकी 5 साल की बेटी और वहीं 4 साल का बेटा देखने गए थे और वो रसोई में खाना बना रही थी। और वहीं कुछ देर बाद उसे अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी गई और बाहर आकर देखा तो पड़ोसियों के घर के बाहर बने
बाहर बने बाथरूम में देखा तो दिनेश कुमार शराब के नशे में धुत होकर बच्ची से जबरदस्ती कर रहा था और ऐसे में पीड़िता की मां ने बेटी को छुड़ाया और इस दौरान आरोपी ने मारपीट करने की भी कोशिश की और वहां से भाग गया। और पीड़िता की मां ने बताया कि बच्ची के गालों पर खरोच के निशान भी थे। इसके बाद बच्ची ने मां को बताया कि पड़ोसी में रहने वाले दिनेश अंकल उसे कार्यक्रम से घर छोड़ने की बात लेकर गोद में उठा लाए थे और उसके बाद बाथरूम में ले गए। और थानाधिकारी ने भी बताया कि घटना के दिन आरोपी मौके से फरार हो गया और अगले दिन उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया और पीड़िता का मेडिकल और कोर्ट में बयान करवाए जाएंगे और इसके बाद आरोपी को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं प्रदेश भर में सरपंचों ने कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे विकास कार्यों पर ब्रेक भी लग गया। और वहीं सरपंच अपने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और पूरे राज्य में करोड़ों रुपए के नए कार्य नहीं हो पा रहे। और वहीं पीएम आवास, जेजेएम सड़क निर्माण के कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गए। वहीं सरपंच संघ जयपुर के अध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़ ने बताया कि अगर उनकी 13 सूत्रीय मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। और 22 मार्च को 11,000 सरपंचों के साथ सरपंच संघ विधानसभा का घेराव करेंगे। और सरपंच संघ के संयोजक भंवर लाल जानू का कहना है कि आंदोलन की तैयारी कर ली गई है और विधानसभा का घेराव किया जाएगा और इस घेराव में महिला सरपंच भी शामिल होंगी। और वहीं आपको बता दें कि सरपंचों की क्या क्या मांगे है, तो आपको बता दें कि छठे राज्य वित्त आयोग में दी गई राजस्व कटौती को वापस बढ़ाकर 10% किया जाए और निजी खातेदारी में प्रचलित रास्तों पेयजल योजनाओं के लिए सहमति के आधार पर स्वीकृति जारी करने के आदेश प्रदान किए जाएं। और वहीं पेयजल योजना का संचालन और साधारण पीएचईडी द्वारा किया जाए। और वहीं कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों को नियमन कर पट्टा जारी करने का अधिकार पंचायतों को दिया जाए। और इसके अलावा सरपंच अपना मानदेय 4,000 से 15,000 करने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं संविदा कर्मियों का वेतन संबंधित विभाग से करवाया जाए। वहीं नागौर के कोतवाली थाने के आगे एक बुजुर्ग व्यापारी से 70,000 रुपए की लूट हो गई है। और वहीं मोटरसाइकिल पर आए 4 युवकों ने पुलिस बनकर बुजुर्ग की थैली चेक की और उनके जाने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने थैली देखा तो पैसे गायब थे। वहीं व्यापारी हुक्मी चंद पवार निवासी हेमलसार कृषि मंडी में सामान खरीदने गया था और उसके पास एक थैली में कुल 1,16,000 रुपये थे। और वहीं मंडी से लौट रहा था तभी मोटरसाइकिल पर 4 युवक आए और उसको रुकवाया और चारों पुलिस की ड्रेस में थे और उन्होंने व्यापारी से कहा कि शहर में स्मैक पकड़ने का अभियान चल रहा है और आप अपनी थैली चेक करवाओ। और इस पर जब व्यापारी ने अपनी थैली दिखा दी और इसके बाद वो चले गए और थोड़ी देर बाद व्यापारी ने थैले में देखा तो 70,000 रुपये कम थे, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है।